नमस्कार मेरे अबुराज के प्यारे भक्तों। पिछली कथा में हमने आपको बताया कि कैसे गजरा माँ और मन्ना बापू को श्री गैनाराम जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और कैसे अद्भुत बाधा का निवारण कर अबुराज ने अपनी साधना के लिए गजरा माँ और मन्ना बापू के घर को पवित्र किया और 35 वर्षों तक वहाँ तपस्या की। आज की कथा उसी का विस्तार है जिसमें आगे के चमत्कार का वर्णन है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें ताकि आगे आने वाली कथा का भी आप आनंद ले सकें। आज की कथा गुरुजी की पत्नी और दिव्य रहस्य की एक विलक्षण सत्य कथा है। कुछ चमत्कार इतने गूढ़ होते हैं कि वे केवल अनुभव किए जा सकते हैं, वर्णन नहीं। गुरुजनों का जीवन बाहर से जितना सामान्य दिखता है, भीतर से उतना ही रहस्यमयी होता है। यही बात इस कथा में सामने आती है। एक पत्नी, उनका प्रेम, उनका संघर्ष और अंत में एक सिद्ध पुरुष की दिव्य यात्रा का साक्षात्कार। एक ऐसी ही घटना उनकी पत्नी के साथ घटित हुई जो निम्नानुसार है। पूज्य गजरा माँ ने बताया कि गुरुजी जब उनके गांव मांडवाड़ा, वह उनका ननियाल भी था, में रहते तो रात के समय उनकी पत्नी नींद से जागने पर देखती कि गुरुजी वहाँ नहीं है और सुबह वापस अपने बिस्तर पर मिलते। उनकी पत्नी कई बार उनसे पूछती कि वे कहाँ गए थे तो वे कुछ नहीं बताते। धीरे धीरे गांव की अनपढ़ औरतों ने अफवाह फैला दी और उनकी पत्नी से कहने लगी, तेरा पति रात में कहीं चला जाता है, तू ध्यान क्यों नहीं रखती। जब बार बार औरतों ने तंग किया तो आखिर एक दिन पत्नी ने हट ठान लिया, बताना ही पड़ेगा, आप कहाँ जाते हैं। गुरुजी ने उन्हें बहुत समझाया, पर जब उन्होंने हार नहीं मानी तो उन्होंने कहा, मैं तुझे एक शर्त पर बताऊंगा कि तुम इसे गुप्त रखोगी। अगर तुमने यह किसी को बता दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी को न बताने का आश्वासन पाकर गुरुजी ने बताया, मैं हर रात आबू पर्वत में नक्की झील में स्नान और गुरु शिखर पर दर्शन व साधना करने जाता हूँ। उन्होंने न केवल यह बताया बल्कि स्वयं वायु मार्ग से जाकर आते हुए और अपनी पत्नी को भी सशरीर अपने साथ ले गए। देखा गया है कि व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है मगर संसार उस पर नियंत्रण नहीं रखने देता। अज्ञानी अनपढ़ औरतें बार बार गुरुजी की पत्नी को छेड़ती और उनके पति का उपहास करती, जिसे वे सहन नहीं कर सके। पति के प्रति श्रद्धा और नारी स्वभाववश वे संयम नहीं रख सकी और प्रेमोन्माद में उन्होंने अपनी सहेलियों से कह दिया, तुम नहीं जानती मेरे पति कैसे हैं। वे तो बहुत सिद्ध महात्मा हैं जो प्रतिदिन वायु मार्ग से आबू पर्वत पर जाते हैं। विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब गुरुजी को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे ईश्वर इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों बाद उनकी सहधर्मिणी का परलोक गमन हो गया। यह कथा केवल एक पत्नी के प्रेम की नहीं बल्कि एक साधक के जीवन में संयम, श्रद्धा और समाज के हस्तक्षेप की गंभीर परीक्षा की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुरुजन के जीवन में जो घटता है वह सामान्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। एक साधिका को श्रद्धा और मौन व्रत के साथ हर रहस्य को सहन करने का सामर्थ्य रखना होता है और यह कि अज्ञान और समाज की चुभन कभी कभी सबसे सुंदर संबंधों को भी टूटने पर विवश कर देती है। गुरुजी की पत्नी का प्रेम असीम था पर संसार की कटुता के आगे वह मौन नहीं रख सकी। उनका अंत दुखद अवश्य था लेकिन वह अपने पति की महिमा का साक्षात्कार कर चुकी थी। यह उनके जीवन का परम फल था। धन्य है वे नारी जो ऐसे दिव्य पुरुषों की छाया में तपस्विनी बनती है। धन्य है वे पुरुष जो स्वयं को लोक की दृष्टि से परे रखकर केवल साधना में लीन रहते हैं। श्री गैनाराम जी महाराज के चमत्कारों और साधना के रहस्यों को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। यदि आप अबुराज के भक्त हो और आप अबुराज के और भी चमत्कारों को जानना चाहते हैं तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जय सद्गुरु गैनाराम जी महाराज। जय पूज्य गजरा माँ गुरु महान जी।